जय श्री विष्णु। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये रात्रि वर्ष की सबसे पवित्र, शांत और तेजस्वी रात मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और अपनी उज्ज्वल किरणों से संपूर्ण सृष्टि को अमृतमय बना देता है। इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी उत्सव भी कहा गया है। परंतु इस रात्रि का सर्वश्रेष्ठ कारण है वृंदावन में संपन्न हुई भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में वृंदावन में निवास कर रहे थे, उस समय उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी दिव्य रहस्य से जुड़ी थी। वृंदावन की गलियां, यमुना के तट, वंशीवट के वृक्ष, कुंज और लताएं सब उनकी प्रेम लीला के साक्षी रहे। किंतु जो लीला शरद पूर्णिमा की रात्रि को हुई, वह केवल वृंदावन ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अद्वितीय बन गई। वैदिक कथा के अनुसार इस रात्रि को कामदेव को अपने सौंदर्य और आकर्षण का अत्यधिक गर्व हो गया था। कामदेव को यह अभिमान था कि सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपने बाणों से वशीभूत न कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका अभिमान दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास का आयोजन किया, एक ऐसा रास जहां केवल प्रेम था, परंतु उसमें लोभ या काम की छाया तक नहीं थी। कहा जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त हुआ, तब वृंदावन का वातावरण अद्भुत हो गया। मंद मंद शीतल पवन बहने लगी, वृक्षों की शाखाएं झुककर मानो श्री कृष्ण का स्वागत करने लगीं। यमुना के जल में चांदनी की रजत लहरें चमकने लगीं। उसी समय वंशीवट के तले श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वंशी उठाई। जब वह वंशी बजने लगी, तो उसकी ध्वनि कोई साधारण संगीत नहीं थी, वह स्वयं ब्रह्म की पुकार थी, जो हृदय के गूढ़तम कोनों को झकझोर देती है। उस वंशी की टेर सुनकर वृंदावन की हर गोपी का मन मचल उठा। वे जो अपने घरों में थी, अपने कार्यों में व्यस्त थीं, अपने पतियों और परिवारों में बंधी थीं, सब कुछ भूल गईं। वंशी की ध्वनि ने उन्हें याद दिलाया कि उनका वास्तविक स्वामी कौन है। वंशी की पुकार थी आत्मा की पुकार, और आत्मा अनायास उस पुकार के पीछे चल पड़ी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण ने वह वंशी बजाई, तो प्रत्येक गोपी के भीतर उनके प्रति गहन, निष्काम प्रेम जाग उठा। किसी ने अपने बाल सवारे बिना ही दौड़ लगाई, किसी ने दूध चढ़ता छोड़ दिया, कोई रोटी आधी सेंधकर ही निकल पड़ी, तो कोई अपने छोटे शिशु को झूले में सुलाकर नंगे पांव दौड़ पड़ी। उनके हृदय में केवल एक ही धुन थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब गोपियां वंशीवट पहुंची, वहां श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनके नेत्रों में प्रेम की माधुरी झलक रही थी। उन्होंने गोपियों से पूछा, हे सुंदरियों, तुम इस रात को क्यों आई हो? क्या तुम सब कुशल हो? इस गहन वन में आना उचित नहीं। घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। परंतु ये सब केवल लीला थी। गोपियां जानती थीं कि यह श्री कृष्ण की प्रेम परीक्षा है। वे बोली, हे नंदलाल, हम आपके बिना कहीं सुख नहीं पाती। आप ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य हैं। हम केवल आपकी सेवा चाहती हैं, आपका संग ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें रास के लिए आमंत्रित किया। जब रास आरंभ हुआ, तो दृश्य अद्भुत था। हर गोपी ने चाहा कि कृष्ण केवल उसके साथ नृत्य करें। भगवान मुस्कुराए और क्षण भर में योगमाया से उन्होंने स्वयं को असंख्य रूपों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण उपस्थित हो गए। वृंदावन का वन दिव्य प्रकाश से भर उठा। चंद्रमा भी आकाश में स्थिर हो गया, मानो इस अनुपम दृश्य को देखता ही रह जाए। रास का आरंभ नूपुरों की झनकार, मुरली की तान और हृदय की धड़कनों के संग हुआ। गोपियां अपने आराध्य के साथ नृत्य करती, उनके पांवों की धूल से वृंदावन का कण कण पवित्र हो उठा। वे नृत्य में मग्न थीं, पर उस नृत्य में न शरीर का भाव था न अहम का, केवल आत्मा का मिलन था। ये रास केवल नृत्य नहीं, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब यह महारास प्रारंभ हुआ, तब चंद्रमा अपनी गति भूल गया। वो उस दृश्य में इतना लीन हो गया कि अपनी गति स्थिर कर दी। कहते हैं कि उस समय ब्रह्मा का एक रात्रि काल बीत गया, पर वहां की रात्रि समाप्ति नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को ब्रह्मा की रात्रि जितना
लंबा बना दिया ताकि ये दिव्य प्रेम लीला पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। महारास के बीच जब गोपियां अपने अपने श्री कृष्ण को अपने समीप देखकर अहंकार से भर उठीं, तो भगवान एक क्षण में सबके बीच से अदृश्य हो गए। वे राधा के साथ एकांत कुंज में चले गए। बाकी गोपियां विरह में तड़प उठीं। उन्होंने वन में, वृक्षों में, लताओं में, नदी में, हर दिशा में श्री कृष्ण को खोजा। वे पुकारने लगीं, हे नंदलाल, तुम कहाँ हो? हे गोविंद, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। उनका विरह स्वयं भक्ति का परमानंद बन गया। उनकी करुण पुकार से व्यथित होकर श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। तब पुनः महारास आरंभ हुआ और इस बार उसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम का निर्मल भाव था। जब ये रास अपने चरम पर पहुंचा, तब आकाश में देवगण पुष्पवर्षा करने लगे। अप्सराएं गाने लगी, गंधर्व वीणा बजाने लगे। पृथ्वी का कण कण उस रास की लय में झूम उठा। उसी समय भगवान शंकर भी इस अद्भुत लीला को देखने के लिए कैलाश से वृंदावन आए। जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा, तो गोपियों ने कहा, ये रास केवल गोपियों के लिए है, पुरुष प्रवेश नहीं कर सकते। तब भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया। उन्होंने योगमाया से स्वयं को गोपी स्वरूप में परिवर्तित किया और तभी रास में प्रवेश पाया। उसी कारण वे गोपेश्वर महादेव कहलाए। कहा जाता है कि रास के दौरान चंद्रमा की शीतलता इतनी बढ़ गई कि उसकी किरणों से अमृत के समान उसकी बूंदें टपकने लगीं। यही बूंदें धरती पर गिरीं और वृंदावन के समीप एक सरोवर में एकत्रित हो गईं। वही सरोवर आज चंद्र सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्रद्धालु वहां एकत्रित होकर उस अमृत तुल्य शीतलता का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि इस रात उस सरोवर का जल पीने से शरीर में दिव्य ऊर्जा और शांति का संचार होता है। रास समाप्ति के बाद जब प्रभात की बेला आई, तब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रियजनों, तुम सबने निष्काम भाव से मेरी आराधना की है। ये रास केवल प्रेम का प्रतीक है, इसमें किसी प्रकार का लौकिक भाव नहीं। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। तुम सबने जो प्रेम दिखाया है, वही संसार को सिखाने योग्य है। महारास केवल एक घटना नहीं थी, वो एक आध्यात्मिक संदेश था कि जब जीव अपने अहंकार, बंधन और माया को त्याग कर अपने आराध्य की शरण में जाता है, तब वही वास्तविक रास होता है। ये रास न तो वृंदावन तक सीमित है, न किसी समय तक, ये तो हर हृदय में घट सकता है जहाँ प्रेम की पूर्णता हो। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी रात देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन होता है। श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मी जी विष्णु की अर्धांगिनी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन और धन प्राप्ति का भी विशेष महत्व है। इस रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में प्रकट होता है, तब उसकी किरणों में अमृत तत्व होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस रात को चांदनी में रखे हुए खीर का सेवन करने से शरीर में शीतलता, बल और सौंदर्य बढ़ता है। किंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य इससे भी गहरा है। वो खीर केवल भोजन नहीं, वरन प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों को सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी अपना प्रेम सभी पर समान रूप से बरसाते हैं। केवल वही आत्मा उसे ग्रहण कर सकती है जो निर्मल हो, जो अहंकार से मुक्त हो। रास की यह कथा हमें ये सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक आत्मा के लिए है। गोपियाँ कोई भौतिक नारी नहीं, बल्कि जीवात्मा के प्रतीक हैं, जो परमात्मा की ओर दौड़ती है। श्री कृष्ण परम सत्य हैं और रास वह क्षण है जब जीवात्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो जाती है। आज भी जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है, तो वृंदावन का वातावरण कुछ और ही हो जाता है। कहते हैं कि उस रात निधिवन में आज भी रास होता है। वहाँ के वृक्ष, बेली और लताएं सब गोपी स्वरूप में परिवर्तित होकर नृत्य करती हैं। इसलिए रात्रि में वहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि वह लीला आज भी चलती है, अदृश्य रूप में, दिव्य रूप में। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि केवल चंद्र दर्शन की रात नहीं, बल्कि हृदय के भीतर बसे श्री कृष्ण का दर्शन करने की रात है। ये प्रेम की, समर्पण की और ईश्वर से एकत्व की रात्रि है। जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण का नाम लेता है, राधा कृष्ण के स्वरूप का
ध्यान करता है और चंद्रमा के प्रकाश में ध्यानस्थ होता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी स्वयं श्री कृष्ण के आनंद का प्रतिबिंब है, और जो उसे हृदय से अनुभव करता है वह प्रेमरस में निमग्न हो जाता है। महारास का ये रहस्य केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जब हम अपने भीतर के मुरली वाले की पुकार सुनते हैं, जब हम अपनी माया, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों को छोड़कर उस पुकार की ओर बढ़ते हैं, वही क्षण हमारा रास बन जाता है। तब चंद्रमा की तरह हमारा मन स्थिर और उज्ज्वल हो जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का उत्सव केवल एक तिथि नहीं, ये परम प्रेम का उत्सव है। ये वह रात है जब चंद्रमा भी अपनी रजत किरणों से मानो कहता है, प्रेम करो पर निष्काम होकर, भक्ति करो पर बिना स्वार्थ के, समर्पित हो जाओ जैसे गोपियां श्री कृष्ण में लीन हो गईं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि में संपन्न हुई श्री कृष्ण की महारास लीला संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम, त्याग और भक्ति का सर्वोच्च आदर्श बन गई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।